आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। अब मैं आगे की व्याख्या आपको करके बताती हूँ। अर्जुन सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था, मित्र था और शिष्य भी था और साथ ही एक योद्धा भी था। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल में जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। उसको ये कभी नहीं कहा कि तुम जंगल में जाकर तपस्या करो। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस योग पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। ऐसा अर्जुन कहते हैं। योयम योग स्तवया प्रोक्त है साम्येन मधुसूदन ऐत सहायम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक है तथा असहा प्रतीत होती है। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि वह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन तो अस्थिर है, चंचल है और योग पद्धति में लगता ही नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी छठे अध्याय में उसको कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषां मद गते नांत रात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। इसका अर्थ है कि संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है, अर्थात मेरे में ध्यान लगाता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ होता है। यही मेरा मत है। भगवत गीता के छठे अध्याय में, अतएव जो सदैव परमेश्वर का, भगवान का चिंतन करता है, मनन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी होता है, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त होता है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध करना तो उसका कर्म है। किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए युद्ध करता है, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु उसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में, सेवा में पूर्णतः समर्पित होना पड़ता है। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उसकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए, अर्थात भगवान की भक्ति में लगाया जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण की हर समय, हर पल, हर क्षण उनके ध्यान में मग्न रहता है और उनके ध्यान में मग्न रहते हुए अपने कार्यक्रम करता है, अपने कर्म को करता है, वह निश्चित ही उसे कोई रोक नहीं सकता कि वह भगवान श्री कृष्ण के धाम, भगवत धाम को ना जाए। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः अर्थात अपने आप ही उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, परिश्रम किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। अर्थात उसने
भगवान की भक्ति करने का प्रयास निरंतर नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णुहि स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या मात्य निवेदनम, अर्थात ये 9 विधियां जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है और आसान है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा, अर्थात उसकी तरफ उसका मन लगेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त होगा। भगवान आगे भी कहते हैं, आज की भगवत गीता की भूमिका की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या कल करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस भगवत गीता की भूमिका की व्याख्या का श्रवण अवश्य करें। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। एक और मेरी प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको मेरी ये भगवत गीता की भूमिका की व्याख्या कैसी लगती है, और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। शुक्रिया।